हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके नवंबर में शामिल हो जाएगा। इस दौरान वीक कैसा रहेगा अर्थ साइंस के लिए, और 7 कार्ड्स जो हैं वो मैं ड्रॉ करूँगी ईच साइन के लिए। तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्टार्ट लूँगी टॉरस लोगों के लिए और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वीक में। महीना ख़त्म हो रहा है, साल ख़त्म होने जा रहा है। चलें जी। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। टॉरस लोगों के लिए पिछले काफ़ी अरसे से इसी किस्म की रीडिंग्स आ रही हैं, और कम से कम मेरे पास जो लोग टॉरस हैं या जिन लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, जिन टॉरस लोगों के लिए एक जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। और कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आता है। ये एक ही पर्सन है या डिफरेंट लोग हैं, लेकिन समवन विद सम सॉर्ट ऑफ लव ऑफ़र, लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे शायद, या डिले कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ हो रही है, बार बार एक ही तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफ़ल करती हूँ, चाहे वो वीकली रीडिंग्स होती हैं और जो मंथली रीडिंग होती है उसको भी टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स ड्रॉ तो किए होते हैं, लेकिन मैसेजेस जो हैं वो वही रिपीट हो रहे हैं जो पिछले कई महीनों से हो रहे हैं। यहाँ पर भी मंडे वाले दिन सन ऑफ कप्स है जो कि नाइट ऑफ कप्स है। कोई पर्सन जो कि एक रोमांटिक फीलिंग के साथ, एक रोमांटिक एनर्जी के साथ, रोमांस की थॉट के साथ आपकी तरफ आ रहा है। सॉफ्टवेयर इमोशंस हैं, लव, काइंडनेस, जेनरोसिटी, और एक ऐसा कप है जिसमें जो मोहब्बत है ना उसमें इंक्रीमेंट होने का भी चांस है। यू शुड कंसिडर दिस पर्सन। अगर अभी तक नहीं किया है, डर रहे हैं या कोई और रीज़न है, यू शुड कंसिडर दिस पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो सकता है कि अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या आप किसी टीम का हिस्सा हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उसी टीम में वहाँ पे आपके साथ वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हो। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाते जा रहे हैं। बज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, और इसके अंदर फर्दर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मून का कार्ड है यहाँ। वेंसडे वाले दिन इमोशनल डेप्थ नज़र आ रही है चीज़ों के अंदर। ऐसा महसूस होता है जैसे आपने बहुत कुछ छुपाया हुआ है, और जो सामने है, जो इमोशंस या जो आपका बिहेवियर सामने है, उससे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं वो आपने हिडन रखी हुई हैं। कुछ ना कुछ हिडन फैक्टर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, विच आई रियली फील कि ये आपके इमोशंस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, जिनको बहरहाल आप सिंपली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम समवन। उसके बाद है जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अनदर पेंटिकल कार्ड दैट शोज़ कि आपने जो काम किए हुए हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। किसी जॉब के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। यू रियली वांट दैट रिज़ल्ट कि वहाँ से कोई ना कोई अब इस किस्म का फ्रूटफुल किस्म का रिज़ल्ट आए, और आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। और थर्सडे का दिन जो है वो अगेन आपकी इंटेंशन जो है, या आपकी अटेंशन जो है, आपका फोकस जो है वो इसी बात के ऊपर है कि यहाँ से कब नतीजा निकलेगा कोई। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल आपकी फेवर में हैं। जब भी 10 ऑफ सोर्ड्स आता है, चाहे चीज़ें पहले कितनी ही ज़्यादा मुश्किल रही हैं, पेनफुल रही हैं, लेकिन ये कार्ड ये शो करता है कि अब जो है वो टाइम ख़त्म होने जा रहा है, अब बेहतरी का टाइम है, या अब ग्रेजुअली आसानी आने का टाइम है। तो इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। डीप डाउन आपको ख़ुद भी इस बात की फ़ीलिंग हो सकती है हमद के कार्ड के साथ कि आपका जो इंटरनल एक कंपस है ना, वो भी आपको बता रही है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, और कहाँ पे लाइट है, और कहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, या अभी अगर आपको वेट करना है फर्दर, तो भी आपका जो इंटरनल वॉइस है ना वो आपको लीड कर रही है यहाँ पे। और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये इंटरनल वॉइस जो है ये आपको इस बात पे भी लीड कर रही हो सकती है कि क्या चीज़ें जो हैं लाइफ के अंदर अननेसेसरी हैं, और क्या चीज़ें जो हैं, क्या लोग अननेसेसरी हैं, किनको आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना है, और वो क्या क्या रुकावटें हैं जो कि आपको ख़त्म करनी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को बिल्डअप कर सकें।
3 ऑफ पेंटिकल्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात शो करता है कि चीज़ें आप बना रहे हैं, चीज़ें आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप तरक्की करते जा रहे हैं। हाँ, शायद वो माइलस्टोन अभी नहीं अचीव हुआ जो कि आप खुद, जो कि आपके माइंड के अंदर है, बट स्टिल यू आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गो लोगों के लिए भी मैसेजेस सेम अगर नहीं भी तो सिमिलर मैसेजेस जो हैं वो पिछले काफ़ी अर्से से रिपीट हो रहे हैं। अर्थ साइंस जो हैं उनको, उनके लिए चेंज होना या उनको अपनी बात पे से हटके किसी दूसरे की बात के ऊपर फोकस करना ज़रा मुश्किल होता है। टेम्परेंस, चलें जी, जुपिटर की मौजूदगी है यहाँ पे और ऐसा लगता है कि आप सब्र के नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो बना रहे हैं। यूजुअली वर्गो लोग जो हैं वो इतने पेशेंट होते तो हैं लेकिन थोड़े ज़रा बिटर भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप अभी मैक्सिमम पेशेंस अपनी जो है या अपने आप को बहुत ज़्यादा मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंतज़ार भी हो सकता है, जो कि किसी चीज़ के होने का इंतज़ार जो है वो भी आप बड़ा पेशेंटली कर रहे हैं। सो टेम्परेंस हमें ये बताता है कि जुपिटर जो है वो अभी मेरा ख्याल है 27 या 26 डिग्रीज़ पे है। जैसे ही वो 25 से पीछे जाएगा तो जो भी आपकी सूरत हाल है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। तो अभी कह लें कि उसमें कोई तकरीबन 15 से 20 दिन हो सकते हैं, तो वो आप टाइम पीरियड जो है वो बड़े हौसले और सब्र से गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी है, डेविल का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ लोन लिए हुए हैं, उनको वापस करने के हवाले से परेशानी है, या ओवरऑल लाइफ के बारे में ये है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो एक ये वाली जो नेगेटिविटी होती है ना, ये आपको पीछे ले जाती है। ये बात मत कभी भी सोचें कि ये कैसे होगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसके पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लेकिन जब हम ये बात सोचते हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ये कैसे होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हम मैसेज ये रिले करें कि ये काम नहीं करने की ज़रूरत। तो ये नेगेटिव माइंडसेट को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वाओ, नहीं जी, 3 कार्ड निकाले हैं, तीनों मेजर आर्काना है। लवर्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है, अगर अब ये लवर्स के कार्ड के साथ बिल्कुल ऑल टुगेदर स्टोरी हो सकता है कि कुछ और ही चल रही हो, और ऐसा महसूस हो रहा है अब इन कार्ड्स को देख के कि यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम, और एक बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल केमिस्ट्री है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। शायद आपके लिए रात को सोना मुश्किल होता हो क्योंकि कॉन्टीन्यूसली यू थिंकिंग अबाउट द सेम पर्सन, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यूजुअली ये वर्गोस की करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल ये इस पर्सन का कमाल हो सकता है, आपका आपस में जो बॉन्ड है उसका कमाल हो सकता है। लवर्स का कार्ड डेविल के साथ हमें ये भी बता रहा है कि ये कोई कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं फिर भी आप इकट्ठे हो जाते हो, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। ओह वाओ, अनदर मेजर आर्काना हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। डीप डाउन आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, टेम्परेंस भी एक हाई एनर्जी कार्ड है, जहाँ पे इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करता है, एंजल की मौजूदगी है। सिमिलरली हाई प्रीस्टेस भी इसी तरह का करैक्टर है, और इसको डाउनलोड होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मैसेजेस रिले होते हैं, ये वो रिसीव करते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं थर्सडे वाले दिन, इवन कोई कार्ड रीडर भी हो सकता है या कोई मीडियम हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसके पास आप जा रहे हैं कि ओके अब क्या करना चाहिए, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों करैक्टर्स आपके हैं, और इन 2 दिनों में एक जो फिज़िकल एस्पेक्ट है किसी की तरफ जो आप महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन ये 2 कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस पर्सन के साथ। सो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। वाटर साइन की प्रेजेंस है यहाँ पे। कैंसर लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छे रीडर होते हैं, बहुत अच्छे मीडियम होते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आप ये सब फीलिंग्स जो हैं वो फील कर रहे हैं।
सो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आप जासूसी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यू लिटरली ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट दैट पर्सन। मे बी आपका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ वहाँ से घूम फिर के इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके बारे में इकट्ठी कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो कम्युनिकेशन में इतना अच्छा पर्सन नहीं होता यूजुअली। तो हो सकता है कि आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनके साथ नहीं हो रही, लेकिन आप खुफिया अंदाज में खुफिया आइडियाज़ बना के इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अनदर मेजर आर्काना स्ट्रेंथ, हौसला कर रहे हैं, पेशेंस है, आपको पता है, आपको ख़ुद को पता है कि आप कितना मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि वर्गो लोगों के लिए भी सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपका भी ये मैसेज जो है ना पिछले वाले मैसेजेस से कनेक्टेड फील हो रहा है। पर्सन है और अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी हुई वो भी देखिएगा। और काफ़ी सारी मंथली रीडिंग्स मैंने ये की हैं कि पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं या जो कि जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन आपके साथ अभी तक पूरे तरीके से सेटल नहीं हो सका है। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन यू आर लिटरली ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू योर ओन सेल्फ, के किसी तरह मैं हौसला कर जाऊँ, ठीक है, और नेगेटिविटी ना हो, ब्रेक डाउन ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर और इमोशनल प्रेशर नज़र आ रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है कैप्रिकॉर्न। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मंडे वाले दिन ही कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का है। ज़ाहिरी बात है लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जहाँ इंसान हौसला सब्र बर्दाश्त सब कर रहा होता है। इंतज़ार भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ार की सिचुएशन ऐसी होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा सब्र करने पे मजबूर कर रही होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिज़ायर्स को होल्ड करने की बात होती है। क्योंकि हम कुछ होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मंडे का दिन ऐसा नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल वही बात है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपने एक बार डिसाइड की है, एक लाइन ड्रॉ की है, और अब आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे किसी को भी। और ये ऐसा है जैसे हम यूनिवर्स के सामने एक प्लान बना देते हैं कि जी ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चीज़ें आपने सिर्फ होते हुए देखनी होती हैं। तो ये इसी किस्म की कोई सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपने आइदर विद द यूनिवर्स या किसी पर्सन के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा होगा, और अब आप उसके ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं। ज़ाहिरी बात है फिर इख्तलाफ होते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, और अल्टीमेटली जिसके नर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं वही जीत जाता है। सो यहाँ पे आपके नर्व्स हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है विद स्ट्रेंथ कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंगल हों, और आपने ये सोचा हो कि जब तक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मेरी तरफ नहीं आएगा, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना, या मुझे किसी के साथ खामखा की बातचीत नहीं करनी। अब यहाँ पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, इसकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा चार्म हो सकता है, बहुत अट्रैक्शन हो सकती है, और ये वेंसडे वाले दिन आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका बिहेवियर उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। जस्टिस का कार्ड है, खामखा में फ्री होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को जैसे होना चाहिए, जैसे एथिकली चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही करें, या वैसे ही करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप इनको बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराएंगे, लेकिन बात इनकी ज़रूर सुन लेंगे आप। और उसके बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि ये दिन जुम्मे का है, फैमिली के हवाले से दिन बिज़ी गुजरे, मुख्तलिफ़ काम, घर के अंदर के काम, बाहर के काम, कुछ ना कुछ जो भी आपकी मतलब मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर डूइंग दैट। हो सकता है कि घर में अपने बड़ों के साथ कहीं पे बैठना पड़े, आपको बातचीत हो रही हो, तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है।
ये भी हो सकता है कि जैसे अभी वेडिंग सीज़न है तो आप लोग शादी वादी के लिए कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। वो तमाम लोग जिनके साथ पहले मुलाकातें थीं और अब नहीं हैं, वो दोबारा गेट टुगेदर हो रहा है, पुरानी बातें पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। तो ऐसे कुछ मामलात जो हैं वो एंड ऑफ द वीक हैं। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बात ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा अहम हो। सो संडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये बात याद रखिएगा कि एसेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो यूनिवर्स की तरफ से हमारे सामने आती हैं, बट यू नीड टू ग्रैब दैट। ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटी आई है और आपने कहा चलो जी काम ख़त्म हो गया भाई सिलसिला, नहीं। यू नीड टू ग्रैब दैट, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू नीड टू फॉलो दैट कि अब क्या करना है आगे। So it can be a big opportunity, it can be about your job, business, it can be about some committed relationship, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर चांसेस हैं 3D के अंदर ग्रो करने के, टाइम के हवाले से, मनी के हवाले से, वैल्यू के हवाले से, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है ये चीज़। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।